आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। छत्तीसगढ़ में एचएसआरपी नंबर प्लेट अनिवार्य, पुराने वाहनों पर लागू नया नियम, नंबर प्लेट न लगाने पर होगी कार्रवाई। सट्टा सिंडिकेट का मास्टरमाइंड गिरफ्तार, रायपुर पुलिस ने मुंबई से आरोपी को पकड़ा। इन्फ्लुएंसर बाबू खेमानी पुलिस की गिरफ्त में आया। छत्तीसगढ़ में धर्म स्वातंत्र विधेयक के खिलाफ याचिका, मसीही समाज ने अधिनियम को हाईकोर्ट में दी चुनौती। मसीही समाज बोला, अवैध धर्मांतरण पर उम्र कैद गलत। छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी पर सख्ती, कलेक्टर की अनुमति के बिना नहीं मिलेगा अवकाश, मुख्यालय छोड़ने पर भी रोक। मैनपाट में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन, 16 घरों को तोड़ने की प्रक्रिया पूरी, विरोध के बीच तोड़े जा रहे मकान। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। कोरिया पुलिस द्वारा पुलिस अधीक्षक रवि कुर्रे के निर्देशन में एक दिवसीय तनाव प्रबंधन कार्यशाला का आयोजन किया गया। चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में ड्यूटी कर रहे पुलिस बल को मानसिक रूप से सशक्त बनाने के लिए विशेषज्ञों ने योग, प्राणायाम और सकारात्मक सोच जैसे व्यावहारिक तरीके बताए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुरेशा चौबे ने बताया कि कार्यशाला का उद्देश्य अनियमित दिनचर्या और काम के दबाव से होने वाले दुष्प्रभावों को कम करना है। वहीं अधिकारियों ने भविष्य में भी ऐसी कार्यशालाओं के नियमित आयोजन पर जोर दिया। विकास केंद्र में काम करते हैं और हम लोग 4 लोग इसमें पुलिस काउंसलर्स भी हैं हमारे साथ में। हमारे वैयक्तिक और मनोव्यवहारिक पहलुओं पर चर्चा करते हुए साथियों के साथ बात की गई। हमारे साथियों का मानसिक स्वास्थ्य प्रश्नावली का भी अंकन किया गया और कुछ साथियों को अलग से इसके लिए कुछ सहयोग और गाइडेंस भी प्रदान किया गया। आगे भी हम इसमें सेवा दे सकेंगे और ऐसे अवसर बार बार हमें मिलेंगे। एकमात्र उद्देश्य कि पुलिस में बढ़ते तनाव को कम करना है, क्योंकि शासकीय कार्यों के साथ साथ पब्लिक एवं राजनीतिक प्रेशर भी पुलिस पे बहुत ज़्यादा रहता है और पारिवारिक अपनी ड्यूटीज़ वो निभा नहीं पाते हैं, तो उसका भी कहीं ना कहीं क्लेश उनके मन में रहता है। तो इन सारी चीज़ों को जो उनके मन में बातें दबी हुई थी, काउंसलिंग के माध्यम से हम बाहर निकालना चाह रहे थे, ताकि वो तनाव मुक्त ड्यूटी जो है पुलिस जनता के बीच जाकर अपना पूरा योगदान दे सके। और अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे केसेस सामने आ रहे थे जहां हमारे पुलिस के जवान सुसाइड कर ले रहे थे, दूसरे जवानों के ऊपर आक्रोश में आकर गोलियां चला दे रहे थे। तो ऐसी चीज़ों को रोका जा सके और उनको एक ऐसा माहौल दिया जा सके जहां पर वो तनाव मुक्त होकर कार्य कर सके। पुलिस विभाग 24 घंटे नौकरी करता है और पुलिस विभाग में ड्यूटी का ज़्यादा तनाव रहता है और तनाव के कारण जवान जो है डिप्रेशन में ना जाए और अपनी ड्यूटी को बहुत उत्साह के साथ करे। उनको एनर्जेटिक महसूस कराने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। एमसीबी जिले की मनेन्द्रगढ़ पुलिस ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी विकास साहू को गिरफ्तार कर लिया है। वर्ष 2025 में आरोपी ने युवती को प्रेम जाल में फंसाकर उसका शोषण किया और फिर फरार हो गया। वहीं पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने शहडोल के व्यापारी में घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ा। कोतवाली प्रभारी अमित पाटले के अनुसार आरोपी 4 महीने से छिप रहा था। वहीं पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया पूरी कर आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। वर्ष 2025 में आरोपी विकास साहू निवासी व्यवहारी जिला शहडोल, यह जो है मनेन्द्रगढ़ के कठौतिया में आकर होटल में काम कर रहा था और इसी दौरान जो है मनेन्द्रगढ़ निवासी एक महिला पीड़िता के साथ में इसका जो है शादी का करूँगा कर करके अवैध संबंध इसने स्थापित किया और अब शादी करने के लिए मुकर गया। मुकरने के बाद जो है पीड़िता द्वारा ये आरोपी वापस शहडोल चला गया और पीड़िता भी इसके परिजनों के पास वहाँ गई। वहाँ पे इसको सहयोग नहीं मिला और आरोपी इसको जो है
झूठ बोल करके छुपते रहा। उक्त डायरी थाना मनेंद्रगढ़ में प्राप्त हुई और यहाँ पर नंबरी कायम कर करके आरोपी की सरगर्मी से पतासाजी की, जो लगभग जो है 3-4 महीने से आरोपी फरार रहा। लेकिन जो है दिनांक 16/4/26 को हमारी टीम जो है शहडोल व्यवहारी गई और वहाँ पर के आरोपी को मुखबिर की सूचना के आधार पर पकड़ा गया और उसको थाना पर ला करके गिरफ्तारी कार्रवाई की जा रही है। वर्ष 2025 में प्रतापपुर क्षेत्र के मदन नगर गांव में प्रस्तावित खदान परियोजना के विरोध में ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। ग्रामीण पारंपरिक हथियारों के साथ प्रदर्शन करते हुए गांव की सीमाओं पर दिन रात पहरा दे रहे हैं। उनका आरोप है कि सरकार और कंपनी गलत नीतियों के तहत जमीन अधिग्रहित करना चाहती है। ग्रामीणों ने साफ कहा कि वे किसी भी कीमत पर अपनी जमीन नहीं देंगे। आंदोलन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला और गर्मा गया है। वहीं क्षेत्र में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले के सिंगीतराई स्थित वेदांता पावर प्लांट में हुए भीषण बॉयलर विस्फोट ने हड़कंप मचा दिया। हादसे में 20 श्रमिकों की मौत हो गई, जबकि 15 से अधिक गंभीर रूप से घायल हैं। वहीं विस्फोट के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही कांग्रेस नेता मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया, साथ ही घायलों के बेहतर इलाज की बात कही। जी सर, आप एक औद्योगिक जिले से भी बिहार रहे हैं, इस तरह से वहाँ बहुत से उद्योग हैं। वेदांता मालिकान हब के इस पावर प्लांट में परसों जो एक बड़ा हादसा हुआ, बॉयलर फटने से जो जानकारी मिली उसके मुताबिक 20 लोगों की मौतें हुई हैं, 15 अभी घायल हैं और अभी और जांच का विषय है कि 15 से ज़्यादा भी लोग और हो सकते हैं क्या, क्योंकि इस प्रकार से जूते चप्पल पड़े हुए हैं वहाँ। तो इसकी जांच करने के लिए कि घटना क्या है, घटना क्यों घटी और ये लापरवाही आपके मैनेजमेंट की है, इसमें राज्य सरकार की क्या भूमिका है, जो इंस्पेक्टर वगैरह जांच करते हैं बॉयलर की, उन्होंने क्या सर्टिफिकेट दिया, गलत दिया, सही दिया, घटना में क्या क्या जो कमियां हैं, इन सब चीज़ों की जांच हम लोग करेंगे। क्योंकि प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा एक जांच समिति गठन किया गया है, जिसमें मुझे संयोजक और हमारे साथ ही पूर्व मंत्री और विधायक उमेश पटेल जी, यहाँ के विधायक हमारे राम कुमार यादव जी और आसपास के विधायक, दोनों जिले के जिला अध्यक्ष, तो इस प्रकार से 9 सदस्यीय जो जांच कमेटी गठन किया गया, उसमें भी हम लोग प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे नेता प्रतिपक्ष के साथ में आए हैं। अभी कुछ जानकारी ली है मोटे तौर पे। अभी घायलों को देखने के लिए रायगढ़ हॉस्पिटल भी जाएंगे। इसके बाद अति शीघ्र ही हम लोग की कमेटी आएगी और पूरी विस्तृत से इनसे जानकारी लेंगे, घटना के बारे में, यहाँ के मैनेजमेंट के बारे में, कि किस प्रकार से पावर प्लांट का संचालन शुरू हुआ, क्या क्या उसमें लापरवाही आए हैं, इन सारी चीज़ों की जानकारी लेके और उसके बाद उस पर एक जाँच कमेटी, पूरा जाँच जो दल बनाया गया है वो जाँच करके अपनी रिपोर्ट पीसीसी को भेजेगी। आज हम लोग पूरे कांग्रेस पार्टी के हमारे विधायकगण 12 जो चुने हुए हैं, जो जांच दल में हैं, जय सिंह के नेतृत्व में आए हैं। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जी का आपने सुन लिया है। मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोग यहाँ पर इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है, हादसा, उस हादसा में हमारे जो क्षेत्र के, इस अंचल के और बाहर के भी जिन लोगों की मौतें हुई हैं, उसको श्रद्धांजलि स्वरूप उनके परिवार को ईश्वर से प्रार्थना करके उनका जीवन सुधारें, ये सब चिंताओं को लेकर यहाँ आए हैं। एमसीबी जिले के मनेंद्रगढ़ में पीलिया के बढ़ते मामलों ने गंभीर स्थिति पैदा कर दी है।
दूषित पानी की सप्लाई को इसका मुख्य कारण माना जा रहा है, जिससे करीब 35,000 आबादी प्रभावित हो रही है। बीते 3 महीनों में 40 से अधिक मरीज सामने आए हैं, जिनमें बड़ी संख्या बच्चों की है। नगर पालिका और स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। प्रशासन ने लोगों को साफ पानी पीने और सावधानी बरतने की सलाह दी है, जबकि जल्द सुधार की मांग तेज हो गई है। लगभग 3 माह में 40 मरीज आए हैं जॉन्डिस के, जो कि लैब कंफर्म्ड है। और विगत लास्ट अभी मतलब 15 दिनों के भीतर लगभग 19 मरीज आए हैं। और वर्तमान में अस्पताल में 7 से 8 मरीज भर्ती हैं, जिनका उपचार जारी है। तो आने वाले जितने भी मरीज हैं उनको हम लोग सही साफ सलाह दे रहे हैं, एवं गर्म भोजन करने, बाहर की चीज़ें ना खाने, और बाहर जो खुले में बनने वाली सामग्री है उनको सेवन करने को हम मना कर रहे हैं, एवं उनको आगे की स्वास्थ्य सलाह दे रहे हैं कि किस प्रकार से हम इन चीज़ों से बचा जा सकता है और जल्द से हम स्वस्थ हो सकें। उनके माध्यम से हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में भी जागरूकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि इसका केसेस ज़्यादा हमारे ना बढ़े और जो बढ़े केसेस हैं उनमें नियंत्रण पाया जा सके। यह बहुत दुर्भाग्यजनक बात है। सोशल मीडिया से हमें भी मालूम पड़ रहा है कि बच्चों का में पीलिया का प्रकोप बहुत बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी दुर्भाग्यजनक बात यह है कि शहर में दूषित पानी की सप्लाई अगर हो रही है तो बहुत ही खेदपूर्ण कार्य है, और इसका हम भरपूर भर्त्सना करते हैं। और नगर पालिका प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अमले से इस सप्लाई होने वाले पानी की सतत जांच हो। जिस तरह से व्यापारियों के दुकानों में फूड डिपार्टमेंट जांच करता है, तो क्यों ना वीकली जांच करके, और नगर पालिका की जो पानी सप्लाई हो रहा है उसकी वीकली जांच की जानी चाहिए, और उस जांच को भी सोशल मीडिया पे और आम नागरिक के लिए ओपन किया जाना चाहिए कि हमें जो पानी मिल रहा है उसकी क्या स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो ट्रिपल इंजन की सरकार यहाँ चल रही है, वो केवल और केवल कागजों में ही चल रही है। वर्तमान में स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी खस्ता हाल है, जिसका उदाहरण सबके सामने है। मनेंद्रगढ़ में पीलिया भयावह स्तर पर फैला हुआ है। लगभग 40 से अधिक मरीज मनेंद्रगढ़ में पीलिया के पाए गए। ये कोई पहली बार नहीं, इससे पहले मनेंद्रगढ़ विधानसभा के ही चिरमिरी नगर निगम में भी इसी तरीके के पीलिया के मरीज पाए गए थे, और हमने अपने कई साथियों को वहां खो दिया। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी मंच से बड़े बड़े लच्छेदार भाषण कर देते हैं, अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था के मामले में अपनी पीठ स्वयं थपथपाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है, कोई मनेंद्रगढ़ विधानसभा आकर देख ले। जब स्वास्थ्य मंत्री के स्वयं के विधानसभा की हालत ये है, तो पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य की व्यवस्था क्या होगी, आप इसका अंदाजा खुद लगा सकते। फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।